बरसाती रात में नवाबपुर की कब्र से निकला सरागला हाथ और दो भाई हमेशा के लिए गायब हो गए। बरसात की काली घनी रात थी। हवा में ठंडक और मिट्टी की गंध घुली हुई थी। शहर के किनारे बसे नवाबपुर कब्रिस्तान का चौकीदार इकबाल हाथ में लालटेन लिए कब्रों के बीच चहलकदमी कर रहा था। कहते थे ये कब्रिस्तान पुराने समय के नवाबों का ठिकाना था और यहाँ कुछ कब्रों में ऐसी चीजें दबी हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। इकबाल को खास तौर पर एक कब्र के बारे में पता था, मौला बख्श की कब्र। अफवाह थी कि मौला बख्श की उंगली में एक कीमती नीलम जरा अंगूठी दफन है। लालच इकबाल की आंखों में चमक रहा था। उस रात तूफान के बीच वह कब्र के पास जाकर पत्ते साफ करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि मिट्टी के नीचे से कोई सांस ले रहा है और फिर एक सरागला हाथ निकलकर उसका गला दबा देता है। इकबाल की चीख अंधेरे में दब जाती है और वो कब्र के अंदर खींच लिया जाता है। 2 दिन बाद इकबाल का भाई रफीक गांव आता है। गांव वालों से पता चलता है कि इकबाल गायब है, लेकिन उसका कमरा और सामान वैसा ही है। रफीक को भाई की कई बातें याद आती हैं। बस एक अंगूठी निकाल लूं, फिर जिंदगी बदल जाएगी। रफीक सोचता है कि भाई ने खजाना कहीं छिपा रखा होगा। वह चौकीदारी का काम अपने हाथ में ले लेता है। उस रात बारिश के बीच वह कुदाल लेकर मौला बख्श की कब्र खोदने लगता है। काफी देर की मेहनत के बाद जब मिट्टी हटती है तो कपड़े में लिपटा एक शव नजर आता है। वो शव किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने भाई इकबाल का होता है। आंखें बाहर निकली हुई, मांस जगह जगह से गायब और चेहरा डर से जमे हुए भाव में ठिठका। रफीक कांपते हाथों से पीछे हटने ही वाला था कि पास की मिट्टी फटने लगी। उसमें से एक भयानक लाश बाहर आई, जिसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे। उनमें से चूहे रेंग रहे थे और मुंह से बदबूदार कीड़े गिर रहे थे। उसकी उंगली में वही नीलम जरा अंगूठी चमक रही थी। लाश ने अपने सड़े हुए हाथ से रफीक का पैर पकड़ा। रफीक चीखा, मुझे नहीं चाहिए ये अंगूठी, छोड़ दो। लेकिन उसकी चीखें बिजली और तूफान में खो गई। अगली ही पल वो भी कब्र में खींच लिया गया। बरसात थमने के बाद मौला बख्श की कब्र बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसमें कभी कुछ बदला ही ना हो। बस पत्थर पर हल्की लाल दाग की परत थी और उस रात के बाद ना इकबाल मिला ना रफीक।